बम बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई। सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा, वहाँ पड़ा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ, बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। धरती फटने वाला है, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी, मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। गाड़ी में बम जल गया है। कल देर रात दिल्ली में कैसा हादसा हुआ, इसके बाद से दिल्ली में खौफ का माहौल और लाल किले के पास अफरा तफरी देखने को मिली। आपको बता दें कि नई दिल्ली में स्थित लाल किले के पास एक गाड़ी में धमाका होता है। धमाका इतना जोरदार होता है कि उसकी चपेट में 24 से ज्यादा लोग आ जाते हैं, जो मौके पर घायल हो जाते हैं, तो वहीं 8 लोगों की मौत हो जाती है। क्या हम इसे आतंकी साजिश नहीं कह सकते? इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह से गाड़ी के परखच्चे कई फीट दूर तक धमाके के बाद जा गिरते हैं। आम लोगों की लाशें सड़क पर छितराई दिखती हैं। आपको बता दें कि हादसे के बाद मौके पर दिल्ली दमकल विभाग के साथ एनआईए, दिल्ली पुलिस, यूपी एटीएस मौके पर जांच के लिए पहुंची। ये क्या आपने देखा? सर यहाँ थे हम दरियागंज की रेड लाइट पर थे, वहाँ पर इतना जोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी जोरदार तेज आवाज़ आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फ़ोन्स भी आए काफ़ी सारे, हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। गाड़ी इको बताई जा रही है सर, क्या पता है गाड़ी? वहाँ पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में फेफड़ा आगे सामने उस तरफ। जी अच्छा, बहुत सारी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे। तो उसके एक गाड़ी के साथ साथ और भी गाड़ी लगातार जी जी जी, तो एक गाड़ी के साथ यही सुनने में आया। आपके हिसाब से कितने लोग? सर हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फ़ौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा, वहाँ पड़ा, हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे एसएचओ को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। जिस वक्त ये आवाज़ आई, क्या जिस हुआ? टाइम आवाज आई, धमाका हुआ, तो मैं दुकान पे बैठा था, पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे, तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठा ऐसे धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, और दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा यहाँ दुकान पे चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर आप घर जा रहा हूँ मैं। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे कुछ? नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा, हाँ, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या, और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज़ आपने सुनी? हाँ, बम बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। की घटना है यहाँ पे, कैसे? भाई गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। कार के? तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? 4-5 कई जने वैसे जल गए, आसपास में जो थे वो। कितनी गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर, 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे चोट आई है, उनके चलो से कुछ हाथ खत्म। कितने बजे घटना घटी? 7 बजे। 7 पुट्टे 7 में बम फट गया है। 7 बजते पुट्टे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियाँ चपेट में आई यहाँ इसके बम 2 की? बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं।
प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीजों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। देर रात घायलों से मुलाकात करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में स्थित LNJP अस्पताल पहुंचे, जहां वो घायलों से मुलाकात की और डॉक्टरों से घायलों की स्थिति को जानी। ब्लास्ट के बाद से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें यहां साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से ब्लास्ट के वक्त लोगों के बीच भगदड़ का माहौल देखने को मिला। आपको हम 2 सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। एक सीसीटीवी में आप साफ देख सकते हैं कि जो दिल्ली में स्थित लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास का फोटोज है, जिसमें लोग ब्लास्ट के बाद से अपनी जान बचाने के लिए एक दुकान के पास इकट्ठा होते हैं और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर सीसीटीवी फुटेज में साफ यह नजर आ रहा है कि किस तरह साइथिस i20 कार में यह ब्लास्ट हुआ। उस गाड़ी में 3 युवक सवार थे, जिनमें से गाड़ी चालक मास्क लगाकर अपनी पहचान छुपाते हुए पार्किंग से गाड़ी लेकर अंदर जाता दिखाई दे रहा है। तो यह वह गाड़ी है जिसके अंदर ब्लास्ट हुआ है। इसके चपेट में कई और गाड़ियां आई। सीसीटीवी फुटेज में यह साफ पता चल रहा है कि यह कितनी बड़ी आतंकी साजिश थी। फिलहाल अब इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। स्पेशल सेल और एनआईए जगह जगह जाकर आरोपियों को यह कह सकते हैं कि आतंकियों को गिरफ्तार कर रही है।